नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश की धरती से एक बार फिर से देश का अपमान किया है। पीएम मोदी पर तंज कसा है, बीजेपी पर तंज कसा है। इसके साथ ही साथ देश की नई संसद, सेंगोल और जांच एजेंसियों को लेकर भी बड़ा हमला बोला है। मुसलमानों और दलितों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। हर बयान पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए। दरअसल राहुल गांधी विदेश के दौरे पे है, अमेरिका गए हैं। 10 दिनों की उनकी ये यात्रा है और जहां पे वो सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, पर उसी बीच खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और खालिस्तानी झंडा भी नजर आया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक एक बयान पे चर्चा करेंगे, पर जो ये वीडियो सामने आया जिसमें खालिस्तानी झंडा राहुल गांधी के सामने लहर रहा है, क्या समझा जाए? देखिए, ये जो खालिस्तानी झंडे और वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, तो पहला सवाल तो ये है कि जिस वेन्यू के ऊपर आप इतने दिनों से प्रचार कर रहे हो कि इट इज़ ओनली ऑन इनविटेशन और जो लोग वहाँ आ सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन, आप उस राहुल गांधी के कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं, यहाँ ये लोग घुसे कैसे? पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये कि वो आए और खालिस्तान जिंदाबाद कह दिया, झंडा दिखा दिया और राहुल गांधी मुस्कुराए और ये कह दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और हंसते खेलते ये खालिस्तानी तथाकथित ये लोग वापस लौट गए। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये बात जम नहीं रही है। ये बात इसलिए नहीं जम रही है क्योंकि इसमें साफ साफ लग रहा है कि आप अपने उस स्टेज के ऊपर खालिस्तानियों को और खास करके कट्टरपंथियों को, ये पाकिस्तानी दलालों को आपने वहां आने का मौका दिया और वहां इस तरह का प्रोटेस्ट हो ताकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए ये बात पहुंचे कि खालिस्तानी जो है हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अमेरिका में जगह जगह जो प्रोग्राम कर रही है उस पे वैसे ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसके ज़्यादातर ऑर्गेनाइजर वो लोग हैं जिनके रिश्ते जमाते इस्लामी, पाकिस्तानी और खालिस्तानियों से है। ये कांग्रेस पार्टी वहां क्या करना चाह रही है, ये बात समझ में नहीं। लेकिन आज तो पहला दिन है, आज पहले दिन ही राहुल गांधी ने इतने बड़े बड़े बयान दे दिए। 10 दिनों का है, 4 तारीख पे सभी की नजर है। आगे क्या करेंगे? देखिए, बयान तो ऐसा इन्होंने दिया है, 2-3 चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज ये कि वहां कोई मुस्लिम व्यक्ति बैठा हुआ था जो सवाल पूछ रहा था। अब वो व्यक्ति हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, पता नहीं, क्योंकि ये जो भीड़, ये जो गैदरिंग है, इसमें कई सारे ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिनको संदिग्ध की दृष्टि से देखा जा सकता है। अब उन्होंने सवाल किया मुसलमानों को लेकर के, तो क्या जवाब मिला? राहुल गांधी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग देखिए, मूर्खता का एक मिसाल इन्होंने क्रिएट किया है। आज पहले दिन इन्होंने कहा कि आज मुसलमानों की वही स्थिति है जो 80s में दलितों की होती थी। भाई 80s में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार रही या फिर राहुल गांधी की रही? भाई आप किसको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो? अपने पिताजी को या अपनी दादी को? आप ये कह रहे हो कि दलितों की स्थिति बहुत खराब थी उस समय, तो अभी क्या दलितों की स्थिति बेहतर हो गई प्रधानमंत्री मोदी के जमाने में? भाई मुसलमानों की स्थिति आज खराब हो गई है, तो आपने 10 सालों में क्या किया? आप कर क्या रहे हो? ये मुसलमानों को भड़काने का, पूरे दुनिया भर में आप ये मैसेज देने का कि मुसलमान यहां पे बहुत ज्यादा सताए हुए लोग हैं। वहां किसी ने पूछा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है, चाहे वो टॉयलेट बनाने का हो, चाहे वो घर बनाने का हो, चाहे वो उज्ज्वला का हो, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा बेनिफिट गरीब मुसलमानों को मिल रहा है। 35% जो टोटल अगर 100 लोगों के घर बनाए जा रहे हैं, उनमें से 35 मुसलमानों के घर हैं। आप
कुछ भी अनाप शनाप जाकर के बोल देंगे विदेश की धरती पे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। और ये जो छाती पीटने की जो आदत है, रोने की जो आदत है, भाई राजस्थान में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपने 5 वादे किए, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? आपने तो कहा था भाई 1 घंटे में हम वो 5 वादों को हम लागू कर देंगे, फिर आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने जो वादे किए थे राजस्थान में पूरे किए आपने। बेरोजगारों को भत्ता दिया आपने, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को भत्ता दिया, ग्रेजुएट्स को नहीं दिया। तो आप एक तरीके के कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। जॉर्ज सोरोस, लेफ्टिस्ट, ये जो दुनिया भर में हिंदुस्तान के खिलाफ जो कबाल क्रिएट किया गया है चीन के द्वारा, उसकी कठपुतली, उसके एक माउथ पीस बन करके, उसके चाइनीज पोस्टर बॉय बन करके आप वहां पर जा रहे हो। और आपकी ये हिमाकत, आप कह रहे हो कि ये जो नई बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट की, वो डायवर्सन है। वो किस बात का डायवर्सन है? अकलमंद पॉलिटिशियन ये कहता, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। कह रहे हैं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों का डायवर्सन। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। बोलते बोलते ये भी बोल रहे हैं वो, हम पता नहीं क्या खाते पीते हैं और कितना हैंगओवर है इनको, कि ये कह रहे हैं खुद को, अभी से ही ये मान रहे हैं कि ये 2024 के बाद ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो कह रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी हम इन सब चीजों को खत्म करेंगे। कैसे? तो मोहब्बत की दुकान खोल के। भाई मोहब्बत की दुकान खोलो जरा सा राजस्थान के अंदर, जरा वो दुकान छत्तीसगढ़ में भी खोल के दिखाओ। ये दुकान तो तुम्हारी झारखंड में भी चल रही है, कर्नाटक में भी खुली है। आपने अभी तक गरीबों के लिए क्या किया है? कोई स्थिति में बदलाव आया है? नहीं। आप जो है एक अलग टेंजेंट पे आप चले गए। भाई अकलमंद पॉलिटिशियन क्या कहता? अकलमंद पॉलिटिशियन ये कहता कि ठीक है मोदी जी ने बनाया, बड़ा अच्छा बिल्डिंग है, लेकिन 2024 में हमारे लिए बना के जा रहे हैं। तो बात समझ में भी आती। आप क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी का अपमान भी कर रहे हो, साथ साथ हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, उसका भी आप उसको बदनाम करने में जुटे हुए हो। आप कह रहे हो ये संगोल वाला ड्रामा है। आपने पूरे हिंदुस्तानी संस्कृति और इसकी परंपरा का मखौल उड़ाया है आपने। एक वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है कि इनको सुनने के लिए जो लोग आए हुए थे वहां पे जनगण मन चल रहा है और सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे नेता, पता नहीं ये अमेरिका जाकर के कौन सा तीर मारेंगे। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के माथे पे पसीने जो है आने शुरू हो गए हैं कि शाम तक में और क्या क्या गड़बड़ ये करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी किसी को भी समझा सकते हैं, अगर उनको भगवान के सामने बिठा दो तो वो भगवान को भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। देखिए उन्होंने जो बात की कि वो कह रहे भाई मीडियोकर है, और उसके लिए उन्होंने दलील दी। ठीक है आप प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये हम इसको मान के चलते हैं। लेकिन आपने जो उसमें उठाया जो पॉइंट, क्या आप भगवान को भी समझा सकते हैं? एयरफोर्स वाले को आप प्लेन चलाना सिखाते हैं, आप जो इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग सिखा देते हैं, साइंटिस्ट को आप साइंस सिखा देते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि ये सारे लोग मीडियोकर हैं। ये प्रधानमंत्री के ऊपर मीडियोक्रेसी का जो है आप सवाल उठा रहे हैं। भाई आपने जीवन में क्या किया? हाँ, आपने जीवन में क्या किया? कॉमेडी करने के बजाय हाँ, कभी यूरोप को हिंदुस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन वाला बता दो, पता नहीं क्या 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 क्या। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने गए हैं, तो क्या अमेरिका में नफरत की बाजार फैल गई है? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर आप ये यकीन मानिए, आज ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं कैपिटल टीवी के ऊपर कि कांग्रेसी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि ये जो प्रोग्राम सारे जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वो प्रोग्राम जो है ये चाइनीज, ये पाकिस्तानी दलाल, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले पूंजीपतियों के द्वारा किया जा रहा है। ये यहां पे कह रहे हैं पूंजीपति कह रहे हैं। ये बता दो कि आज जो प्रोग्राम हुआ उसको किसने स्पॉन्सर किया, कौन पैसे लगा रहा है तुम्हारे इसमें। तो खैर जो व्यक्ति पिछले 52-53 साल में जिसके पास बताने के लिए, कुछ कहने के लिए एक भी जरा अचीवमेंट ना हो, वो व्यक्ति दूसरे के कैलिबर के ऊपर कैसे सवाल उठा सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है चुनाव हारने के नाम पे, वो कैसे
क्या किसको संदेश देगा। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, ये जो हिंदुस्तान में दलाल पत्रकारों का ये जो टूल किट गैंग है, वो कह रहे कि भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी, मेरी सरकार आएगी। भाई केजरीवाल, कुछ सुन रहे हो? तुम्हारी सारी जो नौटंकी जो है वो राहुल गांधी अमेरिका से जाकर के फेल कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? ये ममता बनर्जी क्या करेगी? ये केसीआर क्या करेंगे? तो खैर ये कहानी अलग है। आज राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं और ड्रामा चालू हो गया है। अगले 10 दिन तक मुझे पूरा यकीन है कि इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट दर्शकों को मिलेगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आज पहला दिन है राहुल गांधी की विदेश यात्रा का और पहले ही दिन राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। अब वो भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने कई बड़े बड़े बयानबाजियां की हैं। पीएम मोदी पर तंज कसा, नई संसद भवन को लेकर भी सवाल खड़े किए, साथ ही जो सेंगोल स्थापित किया गया है उसको लेकर भी कहा कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। हालांकि अब मोदी सरकार की तरफ से भी राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।